ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सारे के सारे। यार आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन योर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। देखो यार, मुझे पता है आप ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो बिकॉज आपने शायद बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी हुई, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार क्लास 12th के अंदर ना 90 to 95 मार्क्स लेके आना कोई बहुत बड़ा तोप वाला काम नहीं है। ठीक है यार, अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो, एक्चुअली स्टार्ट नहीं, अगर आप अभी भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है और आप मेहनत करने को रेडी होना यार, ठीक है, तो आप 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो और ये बात पक्की है। ठीक है, आपको केवल दो चीज़ें करनी है। क्या? पहली बात तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको चुपचाप फॉलो करना है, और दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको चुपचाप फॉलो करना है। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, मुझे फॉलो करना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो यार, अगर एज अ बंदा मैं लेके आ सकता हूँ भाई, तुम भी लेके आ सकते हो और ये बात पक्की है, और हर एक बंदा लेके आ सकता है, चाहे वो कहीं पर भी स्टैंड कर रहा हो। लेकिन आपको क्या चीज़ करनी है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलो ध्यान सुनना। यस, ये पॉसिबल है। 15 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अच्छा, एक बात और कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से दो कि हाँ यार मैं फोड़ूंगा अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो अब फटाफट से कमेंट में कर दिया होगा। आगे चलते वीडियो के अंदर। आपने भाई अभी तक कहीं ना कहीं वाली डेट शीट देख ली होगी। अब देखो यार, 18 फेब को आपका पीएचई है, 20 फेब को आपका फिजिक्स है, 28 फेब को आपका केमिस्ट्री है, 9 मार्च को हमारा मैथ्स है और 12 मार्च को हमारा इंग्लिश। ठीक है, आपने चीज़ देख ली। लेकिन देखो यार, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है यार, आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन और साथ में इंग्लिश मैं आपको नहीं बताता हूँ। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप 100% अपना मैक्सिमाइज स्कोर किस तरह कर सकते हो। ठीक है जी, आ जाओ बात करते हैं फिजिक्स से। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फिजिक्स से, आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। देखो यार, पहली बात क्या, बहुत सारे बच्चों को ना फिजिक्स टफ लगती है, लेकिन देखो यार ये टफ नहीं है, केवल इसके अंदर जो न्यूमेरिकल है ना वो आपसे होते नहीं है, इसलिए आपको टफ लगती है। ठीक है जी, अब मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर एक सोल्यूशन बताऊंगा कि आप यार किस तरह से न्यूमेरिकल कर सकते हो, जैसे कि आपको मज़ा आएगा न्यूमेरिकल करने में और भाई आपसे चीज़ें होने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है यार, सबसे मन देखो यार, मैं ना आपके लिए बहुत ही अच्छी सी एक शीट्स बना के लेके आऊँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ पाए। ठीक है, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे यार। देखो बात क्या है, सबसे पहली बात क्या, फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास हमेशा एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए भाई। अब आप कहाँ से फॉर्मूला शीट लेके आओगे, देखो यार, आप यूट्यूब पर सर्च करना सुनील जांगरा फिजिक्स। ठीक है, इन वाले सर ने आपको वन शॉट्स के अंदर बहुत सारे हर एक चैप्टर आपको अच्छे से कराया हुआ है भाई, प्लस साथ में इन लोगों ने आपको फॉर्मूला शीट्स दी हुई है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगा कि भाई आप खुद की फॉर्मूला शीट बना लेना यार। आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, एक A4 शीट लो भाई, उसके बाद सारे के सारे फॉर्मूला लिख लो हर एक चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब जो बात करते हैं यार डेरिवेशन। देखो यार, मुझे पता है डेरिवेशन में बहुत डर लगता है, बट सुनो, मैं बैठा हूँ ना, बट टेंशन नहीं लेनी। दूसरी बात क्या कि भाई डेरिवेशन ना हमेशा फ्री के मार्क्स होते हैं, तो आपको अगर आपने इसको कर लिया ना तो आपके भाई फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जरा सुनना चुपचाप मेरे भाई, इन डेरिवेशंस को रट लो। अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि भाई हम रटे कैसे, हमसे रटे ही तो नहीं जाते। तो कोई अपनी बात सुनो, तुम्हें रटना भी नहीं है। ठीक है, तुम्हें केवल 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या? तुम ना भाई बस उसका फर्स्ट स्टेप याद कर लो कि यार जब डेरिवेशन में स्टार्ट करते हो भाई मेरा पहला स्टेप क्या होता है, और लास्ट स्टेप को याद कर लो प्लस साथ में है ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं भाई, जो कुछ बीच में ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, जैसे कि वाला एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो भाई तुमने इसको याद कर लिया, रट लिया। ठीक है, भाई बाकी ना तुम बीच में कैलकुलेशन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, एग्जामिनर के पास कभी भी इतना टाइम नहीं होता कि भाई आपके डेरिवेशन को एक्जैक्टली चेक कर रहा हो। ठीक है, बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो यार, बहुत ध्यान सुनना, आपको न्यूमेरिकल के लिए भाई मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ क्या, आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन की बुक खरीद लेनी चाहिए। ऑब्वियसली भाई मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो कोई भी चाहो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यार, इसमें न्यूमेरिकल आपको किस तरह से करना है। देखो यार, आप जब PYQ उठाओगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि यार एक टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है, तो आपको करना है क्या, आपको एक टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन लगाने हैं सेम तरह के। ठीक है, अगर आपने कर लिया ना तो आपको भाई एक्चुअली न्यूमेरिकल करना आ जाएगा। देखो हर एक चैप्टर के अंदर से ना मेरे दोस्त 10 टाइप ही होते हैं, ले देखे है ना, ऑन एन एवरेज। अगर छोटा चैप्टर तो उसमें से 6 होंगे, बड़ा चैप्टर तो उसके अंदर भाई शायद 14 टाइप्स होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज भाई अगर आप बोलोगे तो 10 टाइप पर चैप्टर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इन टाइप्स को याद कर लिया तो भाई आप हर एक सवाल कर ले जाओगे। ठीक है, तो भाई इन शॉर्ट आपको क्या करना है, PYQ से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है टाइप वाइज। ठीक है जी, अब सुनो यार, ऑब्वियसली आपको ये जो टाइप है आपको हर एक टाइप के लिए करना है, मतलब एक टाइप के 4-5 क्वेश्चन आपको हर एक टाइप के लिए करने हैं। ठीक है, अब देखो यार, तो आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो बहुत सारे बच्चे ना मुझसे पूछ रहे थे यार भैया वॉक्सन यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ तो बताओ, तो आ जाओ भाई मैं आपको बताता हूँ वॉक्सन यूनिवर्सिटी के बारे में। ये बेसिकली 4 साल का बीटेक प्रोग्राम आपको दे रहे होते हैं, जिसके अंदर भाई अच्छी बात क्या है भाई, ये यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से अलग इसलिए बिकॉज ये आपको एक्चुअली फ्यूचर रेडी कर रही होती है भाई। यहाँ पे आपको वही पुराना करिकुलम बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा भाई, जो आपसे एक्चुअली पूछा जाता है ना, वही आपको पढ़ाया जाएगा, जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत है भाई, जिससे आपकी एक्चुअली जॉब लग रही होगी सही में। ठीक है जी, दूसरी बात क्या, यहाँ पे आपको ब्लेंड ऑफ थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिल रही होगी। केवल ये नहीं कि आपको कॉपी किताबें लेटर रटवा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं यार, आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिल रही होगी, प्लस साथ में आपको यहाँ पे लर्निंग मिलेगी वाया लैब्स, लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स भी आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे अप्लाइड लर्निंग और इंडस्ट्री का एक्सपोजर अच्छा खासा मिल रहा होगा भाई, जो कि इस यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी से अलग बनाता है। और बात करते हैं यहाँ पे आपको ना भाई कुछ स्पेशलाइजेशन देते हैं, जैसे कि CSE कोर है ना, जो नॉर्मल CS होता है,
प्लस साथ में अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं यार मेरे को ना CSE विद डेटा साइंस चाहिए, आ जाओ इसमें कर लो, ठीक है। CSE विद AIML चाहिए, आ जाओ इसमें कर लो। फिर CSE विद ब्लॉकचेन, IoT एंड साइबर सिक्योरिटी चाहिए, आ जाओ इसमें कर लो। प्लस साथ में भाई यहाँ पे आपको ECE ब्रांच भी ये लोग ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसका भाई आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है। आगे बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे कौन से आ चुके हैं। ओरेकल, IBM, टेक महिंद्रा, थॉटवर्क्स, ठीक है, KPMG और McKinsey, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि भाई यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है ना वो IITs, NITs और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से आए हुए हैं, ठीक है। तो भाई इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे खासे रिक्रूटर्स भी देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है जी। और बात करते हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन दिस। अब देखो यार इसके ना बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, है ना। आप एक तो अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन वाया वॉक्सिन वेबसाइट, ठीक है। अब कौन से कर सकते हो समझना। एंट्रेंस आपका होगा वाया JEE मेन के ले सकते हो, VIT ट्रिपल ले सकते हो, TSAP, EAM CET से ले सकते हो, SAT से ले सकते हो, CUET से ले सकते हो। साथ में अगर आपको उनसे कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, वॉक्सिन जीत यानी कि WGEET करके इनका खुद का एक हमारा एडमिशन प्रोसेस होता है, बेसिकली एक एग्जाम होता है इनका, ठीक है। वहाँ से जाकर आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो भाई। प्लस उसके साथ में भाई पर्सनल इंटरव्यू आपका हो रहा होता है, जो एक फाइनल स्टेप होता है, ठीक है जी। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपको यहाँ पे 12th में PCM आपके पास होनी चाहिए थी, प्लस साथ में 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास होने चाहिए क्लास 12th के अंदर, ठीक है। और साथ में इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपका अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक एवेल्यूएशन भी हो रहा होता है। अगर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और देखो यार मेरे हिसाब से ना हर एक बंदे को इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए, एटलीस्ट इसका फॉर्म तो आपको भरना ही चाहिए। तो जाके इसका फॉर्म भरो और हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। अब सुनो यार, बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। देखो यार 3 चीज़ों के अंदर होती है केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बात करते हैं मेरे फिजिकल के बारे में। तो देखो फिजिकल में ना आपको पता है न्यूमेरिकल्स और NCERT एग्जाम्पल्स, है ना। आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं अपनी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को कंट्रास्ट करने के लिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप कहाँ से करोगे, PYQs, है ना। और साथ में NCERT के एग्जाम्पल जरूर कर लेना जो आपके इन एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है। अब सुनो यार, इसके लिए एक हैक बताता हूँ आपको, क्या है ना। तो होता क्या है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टेप मार्किंग होती है ना। तो अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है ना कि नहीं यार जो मेरा आंसर है वो रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ लिख के आना जिससे कि आपके पास स्टेप मार्किंग का ऑप्शन हो रहा हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि टोटल आपके पास एक अच्छा खासा मार्क्स आप यहाँ से लेके आ सकते हो, ठीक है, भले आपको आंसर इसका ना आता हो, ठीक है। बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। जो ध्यान सुनना, रिएक्शन रटना मत, फंस जाओगे। फिर से बोल दूँ उस बात को, रिएक्शन रटना मत, फंस जाओगे। आपको करना क्या, सुनो। भारत पंचाल सर ने ऑर्गेनिक पढ़ाई हुई है, बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाई हुई है, ठीक है। पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, आप जानते भी होंगे उनको, ठीक है। अब देखो उनकी आपको नेम रिएक्शन वाली वीडियोस देखनी, ठीक है। उससे आपको बहुत ही इंसाइट मिलेगी कि आपको किस तरह से नेम रिएक्शन को याद करना होता है। भाई साथ में भाई भारत पंचाल सर जो है ना, ये आपको मैकेनिज्म विद लॉजिक समझा रहे होते हैं। तो भाई आप ना कभी भी मैकेनिज्म कभी भूलोगे नहीं, आपको एक्चुअली अपने दिमाग के अंदर चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक आप यहाँ से कर सकते हो। बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। ध्यान सुनना, NCERT लैंड बाय लैंड वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, है ना। आपको यहाँ पे NCERT पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको NCERT लैंड बाय लैंड वीडियोस देखनी है और PYQs करने हैं। ध्यान रखना इनके PYQs यानी कि इनकी PYQs को चार्ट लेना, बिकॉज देखो यार यहाँ पे कोई वहाँ क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, है ना, सिंपल थ्योरी है, ठीक है। तो जितने भी PYQs हैं उनको अच्छे से याद करके जाना, चार्ट लेना, आपका एक भी मार्क यहाँ से नहीं कट रहा होगा, बोले पक्की, ठीक है। अब देखो यार क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक हैक बता दूँ क्या, कि आपको ना हर रोज रिवाइज करना है बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडीज, ठीक है। अगर आप आज पढ़ने बैठो तो आज कल का रिवाइज करो। क्या रिवाइज करोगे, इनऑर्गेनिक। ध्यान रखना बिकॉज आपको उसके अंदर चीज़ें याद रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं यार, बात करते हैं मैथ्स के बारे में। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है मेरे दोस्त की आपको प्रैक्टिस से ही मैथ्स आएगी, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आप देखो टाइम आपके पास थोड़ा सा कम बचा हुआ है, आई नो इट वेरी, है ना। ये टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है बिकॉज भाई आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी टाइम ले रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप भाई क्या करेंगे, हाई वेटेज चैप्टर्स को खत्म करो। जैसे कि कौन से हाई वेटेज चैप्टर है हमारे, कैलकुलस, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर थ्योरी, ठीक है। ये भाई 4-5 जो है काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है, आप इनको सबसे पहले खत्म करो एंड उसके बाद आप किसी और चीज़ पर जंप करना, ठीक है। एक आपको यहाँ पे हैक बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त। हैक भाई क्या है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार आपके पास कोई सवाल आया और आपको नहीं आता, क्या करना है, ध्यान सुनो। पहले बात उसको स्टार्ट करो, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, गिवन लिखो कि भाई जो जो लिया हुआ है वो सब कुछ लिख दो, है ना, और कुछ भी लिख कर आ जाओ, यस। और अबे हैक, हाजिर वाला हैक क्या है कि भाई अपने दोस्त से ना आंसर पूछ लो। देखो यार रियली इतना आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं ऐसा बड़ा ही बता रहा हूँ आपको क्या, कि अपने दोस्त से ना जस्ट आंसर पूछ लो, ठीक है। नीचे बस आंसर लिख देना, इसमें कुछ क्रिएटिव बढ़ा के आ जाना, तुम्हारे मार्क्स पक्के हैं, ये बात पक्की है, ठीक है। बिकॉज देखो यार एग्जामिनर को ना आंसर से मतलब होता है, फॉर्मूला से मतलब होता है, गिवन लिखने से मतलब होता है ना, आपको मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ उसके अंदर डालना है, ठीक है। अगर फाइनली आंसर ठीक है तो तुम्हारा काम सेट है, ठीक है जी। चलो बढ़िया। और मैथ्स के लिए भाई मैं आपसे एक चीज़ और करना चाहता हूँ, क्या कि ये सब तो ठीक है, लेकिन एक नियम बना लो क्या कि यार रोज़ में 25 से 30 सवाल
करूँगा ही करूँगा मैथ्स। किससे देखो होगा क्या ना कि आपको एटलीस्ट एक चीज़ों को समझना आ जाएगा कि यार किस तरह से आपसे सवाल आ रहे होते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है जी। और साथ में एक बार क्या बोल दूँ भैया, जो क्वेश्चन है वो कौन से करोगे, कहाँ से करोगे, ध्यान सुनो। पहली बात तो एनसीईआरटी को आपको पता है चाटना ही चाटना है, भले कुछ भी हो जाए। और साथ में पीवाईक्यूज ज़रूर से करने हैं, ठीक है जी। अब भैया देखो आपको पता है पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यार एनसीईआरटी आपको बेस बनाती है, लेकिन पीवाईक्यूज आपकी अच्छे खासे मार्क्स लाने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस छोटा सा वीडियो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी कि ना मैं आपको कुछ ऐसा ना बता दूँ आउट ऑफ द बॉक्स कि आप उसको करना पाओ, ठीक है। मैंने आपको वही चीज़ बताई जो आपको एक्चुअली करना है, जो आपको मेजरली चीज़ें करनी है, ठीक है। बस अब तुम्हें करना ये है कि आपको ना चुपचाप से आंखें बंद करके उसको फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी भाई हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर के लिए ओके बाय। और जाकर मेरे भाई बॉक्सिंग के लिए आप जरूर अप्लाई कर देना, बिकॉज जेन्युइनली एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर के लिए ओके बाय, है ना। और पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।